हनीमून पर पति को मारने वाली पत्नी का हाल देखिए। उसने शादी इसलिए की कि विधवा हो जाएगी तो उसके पापा आशिक से खुशी खुशी शादी करा देंगे। फिर सुहागरात पर करीब आने लगा पति तो आशिक को मैसेज कर बोली, राजा करीब आ रहा है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसे रास्ते से हटाना होगा। फिर शादी के 3 दिन बाद बना लिया पति को मारने का प्लान। पत्नी और आशिक ने शादी से पहले ही लिख दी थी हनीमून की पूरी स्क्रिप्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आशिक ना दिखने में सुंदर था ना उसके लेवल का था, लेकिन वो उससे शादी करना चाहती थी। फिर दोनों ने बैठकर बनाया फुल प्रूफ प्लान कि शादी कर लेती हूं, फिर पति को घर से दूर ले जाकर मारेंगे, लूटपाट का केस दिखाएंगे, फिर मैं विधवा हो जाऊंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। हत्यारे आशिक की चैट से हुए सनसनीखेज खुलासे। वो पति को पास नहीं आने देती थी, उसे छूने तक नहीं देती थी। फिर उसने हनीमून पर जाने की जिद की तो राजा कश्मीर जाना चाहता था, लेकिन सोनम उसे मारने के लिए मेघालय ले गई। शादी पक्की होने से पहले राजा को पता चल गया था कि पत्नी की हरकतें ठीक नहीं है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं समझा। उसने मां को सब कुछ बताया था और अगर मां चाहती तो बेटा बच सकता था। विधवा बनकर तुझसे शादी करूंगी, प्रेमी राज कुशवाहा से ये वादा कर पति राजा रघुवंशी से बेवफाई कर गई सोनम। हत्यारों से कहा मार दो इसे, और जब वो अधमरा हो गया तो खुद उसे खाई में धक्का दे दिया। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा की चैट सामने आई है। चैट से यह खुलासा हुआ है कि सोनम ने शादी के 3 दिन बाद ही अपने पति राजा को मारने का प्लान बना लिया था। चैट्स के मुताबिक सोनम ने 3 दिन बाद ही राज कुशवाहा से राजा को मारने की प्लानिंग की बात कर ली थी। शादी के बाद सोनम को पति राजा रघुवंशी का करीब आना पसंद नहीं आ रहा था। सोनम ने राज कुशवाहा के साथ चैट में लिखा था कि उसका पति राजा उसके करीब आ रहा है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। उसका टच करना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। वहीं शादी के पहले से ही सोनम ने राजा से दूरी बना ली थी और इस बात का खुलासा खुद राजा की मां ने किया है। राजा की मां ने बताया कि शादी फिक्स होने के 1 दिन बाद राजा ने उनसे कहा था कि सोनम को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा। इस पर राजा की मां ने सोनम से फोन पर बात की तो उसने कहा था कि ऐसा नहीं है, मैं काम में व्यस्त रहती हूँ, इसके चलते बात नहीं कर पाती। लेकिन काश राजा की मां इस बात को समझ पाती तो शायद उनका बेटा आज उनके साथ होता। पता चला है कि सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर मेघालय जाने और वहीं पर राजा को खत्म करने का प्लान तैयार किया था। पूरा हनीमून ट्रिप एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। आशिक राज कुशवाहा से सोनम ने कहा था कि शादी के बाद राजा को खत्म कर देते हैं, लूट की कहानी बनाएंगे, फिर मैं विधवा बन जाऊंगी और पापा भी हमारी शादी को मंजूरी दे देंगे, फिर हम शादी कर अपनी जिंदगी जिएंगे। दोनों को सोनम के पिता की रजामंदी न मिलने का डर सता रहा था। दरअसल सोनम के पिता हार्ट पेशेंट हैं, ऐसे में वो अपने पिता पर दबाव नहीं डालना चाहती थी, इसलिए सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी कर विधवा हो जाने का प्लान बनाया था। योजना के मुताबिक विधवा सोनम से शादी के लिए राज कुशवाहा आगे आता, तब विधवा सोनम और राज की शादी के लिए परिवार मना नहीं करता और सोनम ने हत्यारों को पति की सुपारी दे डाली।